हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए निर्माण आईएएस की बुक मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था जो कि यूनिट 5 से संबंधित है। इसके तहत आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में प्रशासनिक या अभिशासन व्यवस्था। इसके पहले के जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको मेरे चैनल की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके पहले मैंने मध्य प्रदेश का भूगोल बुक भी कंप्लीट कराई थी निर्माण आईएएस की, तो उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और जिन भी चैप्टर्स के एमसीक्यू बाकी हैं तो वो सब हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे एग्जाम से पहले, तो यू डोंट वरी गाइस। चलिए आज हम पढ़ेंगे अभिशासन व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में अभिशासन व्यवस्था पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग एक मुख्य विभाग है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से नीति संबंधी विषय, अंतर विभागीय समन्वय, शासकीय सेवाओं से संबंधित नियम, प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना एवं सेवाएं, श्रमिक प्रशासनिक सुधार, सतर्कता तथा प्रशिक्षण और राज्यपाल सचिवालय से संबंधित कार्य संपादित किए जाते हैं। अब राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे तो किसी भी राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु प्रशासनिक व्यवस्था होना आवश्यक है। प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है या किया गया है। पहला है राज्य प्रशासन। तो राज्य प्रशासन के अंतर्गत आता है मंत्रालय, राज्य सचिवालय, निदेशालय या संचालनालय। तो राज्य प्रशासन के अंतर्गत आएगा मंत्रालय, राज्य सचिवालय, निदेशालय या संचालनालय। अब संभागीय प्रशासन में देखेंगे तो संभाग, जिला, तहसील, विकासखंड और ग्राम स्तर संभागीय प्रशासन में आते हैं। अब पहला हम देखेंगे सचिवालय। तो इसका गठन नवंबर 1956 में, आधुनिक सचिवालय का गठन नवंबर 1959 में हुआ। तो नवंबर 1956 में गठन हुआ था और आधुनिक सचिवालय का गठन नवंबर 1959 में हुआ। मुख्यालय इसका वल्लभ भवन भोपाल में है। और अध्यक्ष कौन होता है इसका? तो सचिवालय का अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है। इसका उद्देश्य देखिए अब, तो राज्य मंत्रिपरिषद को प्रशासन के कुशल संचालन में सहायता देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नीति निर्माण और विधायी कार्यों में राज्य सरकार को सहायता करना। अब कार्यों की बात करेंगे तो नीति निर्माण तथा समय समय पर उसके परिवर्तन में मंत्रियों की सहायता करना, प्रारूप नियम एवं विनियम बनाना, नीतियों एवं कार्यक्रमों का समन्वय करना, उसके क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखना, नियोजन तथा वित्त संबंधी कार्य करना, सेवा वर्ग प्रबंध, कार्मिक प्रशासन की नीतियां निर्धारित करना। तो सेवा वर्ग प्रबंध कार्मिक प्रशासन की नीतियां निर्धारित करना, सचिवालय के प्रशासनिक विभागों में समन्वय बनाए रखना, केंद्र तथा अन्य राज्य सरकारों एवं नीति आयोग जैसे केंद्रीय अभिकरणों के साथ संचार की व्यवस्था करना, प्रशासनिक तंत्र को सुगम तथा कुशल तरीके से संचालित करना, सेवी वर्ग की संगठनात्मक क्षमता के लिए आवश्यक कदम उठाना, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल के निर्देश अनुसार कार्य करना। अब विशेष देखेंगे तो सचिवालय को राज्य का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो सचिवालय को राज्य का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सचिवालय अपने कार्यों के लिए मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति होता है? तो सचिवालय अपने कार्यों के प्रति मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य सचिवालय के अंतर्गत लगभग 52 विभाग आते हैं। कितने विभाग हैं? 52 विभाग आते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें अगर, तो मंत्रिमंडलीय परामर्शदात्री कार्यालय तथा सचिव प्रशासन के कार्यालय दोनों के संयुक्त रूप में। अब मुख्य सचिव की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे मुख्य सचिव। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का किंग पिन होता है क्योंकि यह सचिवालय के सभी विभागों से समन्वय स्थापित करता है। मुख्य सचिव सचिवों का मुखिया तथा राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष होता है। मुख्य सचिव राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मुख्य सचिव राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। वर्ष 1973 के बाद मुख्य सचिव के पद को भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर माना गया है तथा उसे भारत सरकार के सचिव के समान ही वेतन भत्ते दिए जाते हैं। अब मुख्य सचिव के कार्यों की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री को सलाह प्रदान करना एवं मुख्यमंत्री के कार्यों में सहायता करना, सचिवालय का सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना, लोक सेवाओं का अध्यक्ष होने के नाते सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं
पद मुक्ति आदि की शक्तियां प्राप्त होती हैं। केंद्रीय रिकॉर्ड शाखा, सचिवालय, पुस्तकालय, सचिवालय के विभागीय कर्मचारियों आदि का पर्यवेक्षण करना। राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वयकर्ता होने के कारण मुख्य सचिव को राज्य के तंत्रिका तंत्र की संज्ञा दी जाती है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है। मुख्यमंत्री के कार्यों में सहायता करना, उसे आवश्यक सामग्री, आंकड़े तथा सांख्यिकी उपलब्ध कराना इसी अधिकारी के कार्य हैं। संकटकालीन समय में वह राज्य के नर्व सिस्टम की भांति कार्य करता है। वह केंद्र सरकार व अन्य राज्य सरकारों से संवाद स्थापित करने वाला प्रमुख अधिकारी होता है। अब मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों की सूची देखेंगे तो पहले कौन थे मध्य प्रदेश के सचिव? मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव तो वह थे HS कामत, फिर थे RP नरोहा, MP श्रीवास्तव। तो जो HS कामत थे वह 1/11/1956 से 24/11/1963 तक रहे। फिर RP नरोहा 25/11/1963 से अगस्त 1968 तक रहे थे। फिर है AP श्रीवास्तव, RP नायक और RP नरोहा। MS चौधरी, SC वर्मा, KL पसरीचा, BK दुबे, श्री G जगपति, श्री बीरबल ब्रह्मस्वरूप, KCS आचार्य, MS सहदेव, श्री RN चोपड़ा, श्री RS खन्ना, श्री RP कपूर, श्रीमती निर्मला बुच, श्री NS सेठी, श्री SC बिहार और श्री KS शर्मा। आगे बढ़ते हैं। PK मल्होत्रा, AB सिंह, BK शाह, विजय सिंह, RC सहानी, अश्विनी वैश्य, R परशुराम, एंटोनी JC डिसा, बसंत प्रताप सिंह, सुधीर रंजन मोहंती, M गोपाल रेड्डी, इकबाल बैस और अभी वर्तमान में है बीरा राणा, जो कि 17/1/2024 से निरंतर हैं। तो अभी कौन है मुख्य सचिव मध्य प्रदेश की? वह है बीरा राणा। अब निर्माण कैप्सूल की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में प्रथम मुख्य सचिव श्री HS कामत रहे, जिनका कार्यकाल 1/11/1956 से 24/11/1963 तक रहा। वर्तमान मुख्य सचिव बीरा राणा मध्य प्रदेश की 34वें क्रम की दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं। तो 34वें क्रम की दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं। निर्मला बुच मध्य प्रदेश की प्रथम महिला IAS अधिकारी एवं पहली महिला मुख्य सचिव थी। इनका कार्यकाल देखेंगे निर्मला बुच का तो 22 सितंबर 1991 से 1 जनवरी 1993 तक ये 18वें क्रम की थी। पुस्तक देखिए इनकी तो पुस्तक है इनकी द लॉ ऑफ टू चाइल्ड नॉर्म इन पंचायत। और RP नरोहा की बात करें अब तो मध्य प्रदेश में द्वितीय मुख्य सचिव थे। इनका पूरा नाम रोनाल्ड कार्लटन बिबियन पियाडे नरोहा था इनका नाम। अब आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल देखेंगे इनका तो इनका कार्यकाल 25 नवंबर 1963 से 1 फरवरी 1968 तक रहा। यह इनका प्रथम कार्यकाल था। 6 सितंबर 1972 से 14 अप्रैल 1974 तक इनका दूसरा कार्यकाल रहा। पुस्तक इनकी RP नरोहा अ टेल टोल्ड वाई एन इडियट। वर्ष 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। वर्ष 2001 में इनकी स्मृति में मध्य प्रदेश की प्रशासनिक अकादमी का नाम RCBP नरोहा प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी रखा गया। अब सचिव की बात करेंगे तो राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की सहायता के लिए सचिव का पद सृजन किया गया है। सचिव के द्वारा मंत्रियों की प्रशासनिक व नीति विषयक मार्गदर्शन किया जाता है। सचिव प्रशासनिक विभाग के संगठन तथा कुशलता के लिए उत्तरदायी होता है। यह शासन के सभी कार्यों में अपने विभागों का प्रतिनिधित्व करता है। अब अतिरिक्त सचिव या उप सचिव की बात करेंगे तो उप सचिव सचिव के अधीन कार्यरत होता है। यह विभाग के अंतर्गत सौंपे गए कार्य निष्पादन को औपचारिक ढंग से सचिव के समान ही करता है। उप सचिव सचिव तथा कार्यालय प्रबंधक की मिलीजुली अभिव्यक्ति है। अब निदेशालय या संचालनालय देखेंगे तो प्रशासनिक संरचना में मुख्य 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। प्रथम स्तर पर मंत्री या राजनीतिक प्रमुख, द्वितीय स्तर पर सचिव या प्रशासनिक प्रमुख, तीसरे स्तर पर निदेशक या कार्यकारी समूह होता है। निदेशालय संचालनालय सचिवालय के अधीन काम करते हैं। इनकी प्रकृति कार्यकारी होती है। यह शासन के कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। निदेशालय संचालनालय कार्यकारी संस्थाएं हैं। कार्यकारी विभागों का प्रमुख अलग अलग नामों से जाना जाता है। सामान्यतः इसे विभागाध्यक्ष के नाम से संबोधित किया जाता है। सचिवालयों के संयोग हेतु संचालनालयों का गठन किया जाता है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक मंत्रालय के अधीन एक या उससे अधिक संचालनालय गठित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 62 संचालनालय हैं, जैसे जनसंपर्क संचालनालय, जनजाति और पिछड़ा वर्ग संचालनालय, अनुसूचित जाति संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय, कृषि संचालनालय, सिंचाई निदेशालय,
निदेशालय, श्रम निदेशालय, नगर एवं ग्रामीण निदेशालय, लोक शिक्षण संचालनालय, राजस्व संचालनालय आदि। निदेशालयों के स्वरूप में परिवर्तन के कारण निदेशालयों को आयुक्त कार्यालय में परिवर्तित किया गया है। जैसे जनजाति और पिछड़ा वर्ग निदेशालय को आयुक्त आदिवासी विकास तथा आयुक्त पिछड़ा वर्ग के रूप में तथा अनुसूचित जाति कल्याण संचालनालय को आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। अब संभागीय प्रशासन देखेंगे तो संभागीय प्रशासन मुख्यतः निम्न भागों में विभाजित है। पहला है संभागीय प्रशासन, दूसरा जिला प्रशासन और तीसरा तहसील व विकासखंड प्रशासन। संभागीय प्रशासन से तात्पर्य उन संगठनों से है जो राज्य स्तर से नीचे लेकिन जिला स्तर से ऊपर कार्य करते हैं। प्रशासकीय सुविधाओं एक राज्य में कई संभाग बनाए जाते हैं, तो प्रशासकीय सुविधा अनुसार एक राज्य में कई संभाग बनाए जाते हैं। संभाग में सामान्यतः 3 से 8 जिले होते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रशासनिक स्तर पर 10 संभाग व 55 जिलों में विभाजित है। मध्य प्रदेश में 11वें संभाग के रूप में सतपुड़ा संभाग, 12वें संभाग के रूप में रतलाम संभाग का गठन प्रस्तावित है। संभाग के प्रभारी को संभागीय आयुक्त कहते हैं। संभागीय आयुक्त के बारे में देखेंगे अब। संभागीय आयुक्त कलेक्टर और न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यों की देखरेख के लिए सर्वप्रथम 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने संभागीय राजस्व आयुक्त के रूप में इस संस्था की स्थापना की गई थी। 1948 में मध्य प्रदेश में संभागीय आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन 1956 के बाद पुनः संभागीय आयुक्त का पद बनाया गया, जो निरंतर बना हुआ है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है तथा संभाग का प्रतिनिधित्व करता है। यह जिला अधिकारियों के लेखों प्रतिवेदनों की मांग कर सकता है। इसके द्वारा राजस्व प्रकरणों से संबंधित अपीलों पर सुनवाई की जाती है। इसका कार्यालय संबंधित संभागीय मुख्यालय में होता है। अब नेक्स्ट है हमारा जिला प्रशासन। तो मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन की संरचना कैसी है, तो वह त्रिस्तरीय है। पहला है जिला, दूसरा है अनुविभागीय और तीसरा तहसील। जिला, अनुविभाग और तहसील है। अब सबसे पहले देखेंगे जिला प्रशासन। जिला राज्य प्रशासन की मूल इकाई है। तो राज्य प्रशासन की मूल इकाई क्या है, तो वह जिला है। जिला से आशय ऐसे प्रादेशिक विभाजन से है जो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है। ऑक्सफोर्ड कंसाइज शब्दकोश ने जिले को विशेष प्रशासनिक उद्देश्य के लिए गठित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया है। डिस्ट्रिक्ट शब्द सर्वप्रथम 1776 में कलकत्ता जिले के दीवान के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया था। भारतीय संविधान में कहीं भी जिला को प्रशासनिक इकाई बनाने का उल्लेख नहीं किया गया है। जिले का प्रमुख अधिकारी जिलाधीश होता है। जिलाधीश कलेक्टर का पद का सृजन वर्ष 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। मध्य प्रदेश में कलेक्टर की मुख्य 4 भूमिकाएं हैं। पहला देखेंगे तो जिला विकास अधिकारी के रूप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं लोक कल्याणकारी भूमिका। दूसरा है जिला मजिस्ट्रेट के रूप में फौजदारी मामलों का संचालन, पुलिस अधीक्षक, जेल एवं पुलिस का नियंत्रण, अन्य न्यायिक मामलों में भूमिका। अब जिला प्रशासक के रूप में देखेंगे तो तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की पदस्थापना, स्थानांतरण एवं अवकाश आदि कार्य का नियंत्रण। अब राजस्व अधिकारी के रूप में तो राजस्व संग्रहण करना, भू अभिलेख संधारक के रूप में कार्य करना आदि। अब अन्य भूमिकाएं की बात करेंगे अगर, तो सभी जगह सभी तरह के चुनावों का मुख्य प्रबंधक होता है, जनगणना आयोजक होता है, प्राकृतिक आपदा प्रबंधक होगा। अब जिलाधीश कलेक्टर कार्यालय की संरचना देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, कलेक्टर यानी IAS अधिकारी होता है। ये कार्यालय देखेंगे और एक साइड है इसका प्रशासनिक संगठन, इधर कार्यालय है और यह है प्रशासनिक संगठन। तो कार्यालय अधीक्षक, अपर कलेक्टर IAS, सहायक कार्यालय अधीक्षक तो अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ADM, यहाँ पे शाखा प्रमुख है, यहाँ पे अन्य कर्मचारी हैं, फिर यहाँ पे अनुविभागीय दंडाधिकारी यानी कि SDM, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार और यहाँ पे राजस्व निरीक्षक जिसको RI कहते हैं, फिर पटवारी और फिर ग्राम कोटवार यहाँ पे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला प्रशासन के कार्यों की विविधता अधिक है, इस आधार पर इसे 6 कार्य समूहों में बांटा गया है। जिला प्रशासन, फिर है नियात्मक कार्य, जिला प्रशासन में नियामक कार्य, विकासात्मक कार्य, स्थानीय निकायों से संबंधित कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य,
आपात कार्य, फिर अपशिष्ट कार्य हैं। अब अनुविभागीय प्रशासन की बात करेंगे तो अनुविभाग जिला एवं तहसील के मध्य स्थित इकाई है। अनुविभाग का प्रमुख अनुविभागीय अधिकारी होता है। अनुविभागीय अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। अनुविभागीय दंडाधिकारी एसडीएम के कार्य देखेंगे तो अनुविभागीय विकास अधिकारी के रूप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं लोक कल्याणकारी भूमिका। अनुविभागीय मजिस्ट्रेट के रूप में तो फौजदारी मामलों का संचालन, अन्य न्यायिक मामलों में भूमिका। प्रशासक के रूप में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, पटवारी से संबंधित कार्य। राजस्व अधिकारी के रूप में राजस्व संग्रहण करना, भू अभिलेख संधारक के रूप में कार्य करना आदि। अब तहसील प्रशासन देखेंगे तो तहसील अरबी भाषा का शब्द है जो सरकारी मालगुजारी वसूल करने से संबंधित इकाई है। भारत में तहसील प्रशासन का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष 1801 में राजस्व नीति की घोषणा के साथ हुआ था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 428 तहसीलें हैं। ग्रामीण जन का सीधा संपर्क तहसील से होता है। तहसील को लघु जिला की संज्ञा दी जाती है। इस कार्यालय में तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, कोटवार आदि कर्मचारी होते हैं। अब तहसील की प्रमुख शाखाएं देखेंगे तो तहसीलदार प्रमुख शाखा है, नायब तहसीलदार मुख्यालय शाखा है, और भू अभिलेखीय शाखा, राजस्व शाखा, न्याय शाखा, संस्थापक शाखा, लेखा शाखा, पत्र प्राप्ति व पोषक शाखा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शाखा। अब तहसीलदार की बात करेंगे तो तहसीलदार कार्यालय का प्रभारी तहसीलदार होता है। तो तहसील कार्यालय का प्रभारी कौन होता है? तो तहसीलदार होता है। तहसीलदार की नियुक्ति का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1858 में किया गया था। यह तहसील का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। मध्य प्रदेश में इस पद को नायब तहसीलदार से पदोन्नत हुए पदाधिकारियों द्वारा भरा जाता है। भू राजस्व अधिकारियों के रूप में वह भू अभिलेखों, नक्शों एवं सूचनाओं को सुरक्षित रखता है, भू राजस्व एकत्र करता है। यह पटवारी व राजस्व निरीक्षकों के कार्यों का निरीक्षण करता है। गांव की भूमि का खसरा, नक्शा, नामांतरण आदि कार्य करता है। न्यायिक अधिकारियों के रूप में वह कृषि भूमि सीमा विवाद, उत्तराधिकारी अंतरण, नामांतरण संबंधी विवाद, भू मुआवजे के मामले में देखता है। आगे बढ़ते हैं। कार्य देखेंगे इसके तो मुकदमों की सुनवाई करेगा, भू राजस्व का एकत्रण करेगा, भू अभिलेख का संधारण करेगा, और दंडाधिकारी के रूप में कोषालय संबंधी कार्य आदि। अब विकास खंड देखेंगे तो विकास खंड सर्वप्रथम 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के पश्चात बनाया गया। मध्य प्रदेश में वर्ष 1956 में विकास खंड को ग्रामीण विकास का स्थानीय केंद्र माना गया। विकास खंड मुख्यतः विकास से जुड़ी योजनाओं जैसे कार्यक्रम, नीतियों और निर्णयों के क्रियान्वयन का प्रमुख अभिकरण है। मध्य प्रदेश में कुल 313 विकास खंड है, जिनमें से 89 आदिवासी विकास खंड हैं। जिला प्रशासन की भांति विकास खंड जनपद विकास प्रशासन की मूलभूत इकाई होती है। मध्य प्रदेश में विकासखंड स्तर पर निम्न अधिकारी होते हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिसे विकासखंड अधिकारी भी कहते हैं। दूसरा है विकासखंड शिक्षा अधिकारी। अब विकासखंड अधिकारी की बात करेंगे तो विकासखंड का प्रमुख विकासखंड अधिकारी यानी बीडीओ होता है। विकासखंड अधिकारी के पद को वर्ष 1994-1995 में समाप्त करने का प्रयास किया गया था। विकासखंड अधिकारी के अधिकार वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को हस्तांतरित किए गए हैं। यह राज्य सिविल सेवा का द्वितीय श्रेणी का अधिकारी होता है। विकासखंड अधिकारी के प्रमुख कार्य देखेंगे अब तो संपूर्ण विकास योजनाओं के नियंत्रण व पर्यवेक्षण करना, विकास संबंधी जन शिकायतों को सुनना तथा उनके वांछित निराकरण के लिए प्रभावी योजना बनाना। अब विकासखंड के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के रूप में कार्य करना, कलेक्टर द्वारा समय समय पर सौंपे गए कार्यों को संपन्न करना। अब अभिशासन से संबंधित प्रमुख संस्थान देखेंगे तो पहला है आरसीबीपी नरूहा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी मध्य प्रदेश। तो इसकी स्थापना 1966 में लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान के रूप में हुई थी। 1975 में इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी रखा गया। 2001 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव के नाम पर आरसीबीपी नरूहा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी मध्य प्रदेश रखा गया और इसका स्थान कहाँ पे है? तो यह भोपाल में है। विशेष है वर्ष 2003 में इसको आईएसओ 9001-2000 प्रमाण पत्र दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन देखेंगे 1 नवंबर 1956 को वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के साथ ही प्रदेश पुलिस अस्तित्व में आई, जिसे मध्य प्रदेश पुलिस नाम दिया गया। 1960 में मध्य प्रदेश पुलिस ने 230 राजपत्रित अधिकारियों और 42,526 पुलिस कर्मचारी थे। मध्य प्रदेश में जिले का पुलिस प्रशासन जिला पुलिस अधीक्षक
में निहित है। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों को पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 में उल्लिखित किया गया है। पुलिस अधीक्षक को अधिनियम की धारा 30 और 30E के अंतर्गत विभिन्न जिलों में पुलिस प्रशासन सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली के लिए विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। मध्य प्रदेश पुलिस बल की संरचना देखेंगे। अब मध्य प्रदेश पुलिस बल की संरचना पहले होते हैं कौन? सबसे पहले होते हैं डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक होते हैं ये। फिर होते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जो कि एडीजी कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट होते हैं पुलिस महानिदेशक जो आईजी होते हैं। फिर होते हैं पुलिस उप महानिरीक्षक जो कि डीआईजी होते हैं। फिर होंगे पुलिस अधीक्षक यानी एसपी। फिर होंगे उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी, सीएसपी या एसडीओपी। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पुलिस महानिरीक्षक का पद सृजित किया गया था। वर्ष 1982 में मध्य प्रदेश पुलिस के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी के रूप में पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पद सृजित किया गया। मध्य प्रदेश में पुलिस महानिदेशक डीजीपी पुलिस विभाग का सर्वोच्च वरिष्ठ अधिकारी होता है। अन्य प्रमुख अधिकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी एडीजी, पुलिस महानिरीक्षक आईजी, पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी, पुलिस अधीक्षक एसपी, उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी, सीएसपी और एसडीओपी होता है। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत जिले के समस्त पुलिस प्रशासन का नियंत्रण पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किया जाता है। पुलिस महानिदेशक व पुलिस महानिरीक्षक मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग के प्रमुख सलाहकार एवं कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस महानिरीक्षकों की सूची देखेंगे तो सबसे पहले महानिरीक्षक कौन थे? तो बीजी घाटे थे। फिर एएफ रुस्तम, बीएम शुक्ल, बीएम वर्मा, बीएम शुक्ल, आरएन नागू, केएल दीवान, एचएम जोशी, जेएस कुकरेजा, एचएम जोशी, के दवे, बीपी दुबे, पीआर खुराना, जेएस कुकरेजा, बीपी दुबे। अब मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक देखेंगे। ये हमने महानिरीक्षक देखे थे, अब हम देखेंगे महानिदेशक। तो पहले महानिदेशक कौन थे? तो यह थे बीपी दुबे जो कि 23/3/1982 से 28/5/1983 तक रहे। फिर थे एचएम जोशी, बीके मुखर्जी, एम नटराजन, बीके मुखर्जी, एम नटराजन, पीडी मालवीय, एसवी सेन, आरपी शर्मा, केएस राठौर, दया किशोर आर्य, आरपी शर्मा, जेएन सक्सेना, प्रताप सेन, शरद चंद्र, डीपी खन्ना, अयोध्या नाथ पाठक, बीपी सेन, एससी त्रिपाठी, एएन सेन, दिनेश चंद्र जुगनान, एसके दास, स्वराजपुरी, एआर पवार, एसके राउत, नंदन दुबे, सुरेंद्र सिंह, ऋषि कुमार शुक्ला, विजय कुमार सिंह गुर्जर, राजेंद्र कुमार, विवेक चौधरी, सुधीर कुमार सक्सेना जो कि अभी प्रेजेंट में है। तो वर्तमान में कौन है? सुधीर कुमार सक्सेना अभी वर्तमान में है। अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली देखेंगे तो भारत में सबसे पहले पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कोलकाता शहर में वर्ष 1856 में पुलिस अधिनियम 1861 के लागू होने से पहले की गई थी। वर्ष 1856 में ही पुलिस अधिनियम के तहत मद्रास वर्तमान चेन्नई में सब में पहले पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली से संबंधित प्रमुख समितियां देखेंगे तो सबसे पहले ये धर्मवीर आयोग। पुलिस तंत्र में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 1977 में पूर्व राज्यपाल धर्मवीरा की अध्यक्षता में गठित 6वें राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 5 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले महानगरों के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली की अनुशंसा की थी। अब पद्मनाभ भैया समिति 2000 देखेंगे तो वर्ष 2000 में पद्मनाभ भैया समिति ने भी अन्य सुधारों के साथ अधिक जनसंख्या वाले महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया था। वर्ष 2005 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस तंत्र में सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट मॉडल पुलिस एक्ट में 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले महानगरों के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली को आवश्यक बताया गया था। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली देखें तो मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली 9 दिसंबर 2021 से लागू की गई थी। इस प्रणाली के अंतर्गत पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रियल निर्णय की शक्ति प्रदान की जाएगी तथा पुलिस को धारा 144 लागू करने का अधिकार दिया गया। भोपाल पुलिस कमिश्नर के अंतर्गत 38 पुलिस थाना क्षेत्र एवं इंदौर कमिश्नर के अंतर्गत 36 पुलिस थाना क्षेत्र रखे गए हैं। भोपाल के प्रथम कमिश्नर मकरंद देउस्कर वर्तमान के हैं श्री हरिनारायण मिश्रा। इंदौर के प्रथम कमिश्नर श्री हरिनारायण नचारी थे और वर्तमान कमिश्नर राकेश कुमार गुप्ता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख संगठन देखेंगे पुलिस विभाग से संबंधित हैं जो कि
पहला है राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो 1976, राज्य अपराध ब्यूरो 1983, स्पेशल टास्क फोर्स 2000 और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय भोपाल 1960। वर्तमान पुलिस संगठन देखेंगे तो आईजी जोन कितने हैं, तो भाई 11 हैं, डीआईजी रेंज 15 है, पुलिस जिले 55 है और पुलिस अनुविभाग 184, पुलिस थाने 1117, पुलिस चौकियां हैं 575, पुलिस बटालियन 26 हैं और होमगार्ड कंपनियां 106 हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग की प्रथम देखिए, अब मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग के प्रथम, तो राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री बीपी दुबे थे, जिनका कार्यकाल वर्ष 1982 से 1983 था। मध्य प्रदेश से पूर्व मध्य भारत के प्रथम पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक श्री KF रुस्तम थे। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक के रूप में श्री BG घाटे ने वर्ष 1956 से 1958 तक पद तक कार्यभार संभाला है। राज्य में प्रथम महिला IPS के रूप में आशा गोपालन कार्यरत रही। मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो थाना हबीबगंज, मध्य प्रदेश का पहला साइबर फॉरेंसिक लैब भोपाल में, मध्य प्रदेश का पहला महिला थाना भोपाल, वर्तमान में 10 महिला थाने हैं। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल वर्ष 1973 में मुंगावली अशोकनगर जिले में स्थापित की गई। पहला पर्यटन थाना महाकाल लोक उज्जैन का, प्रथम पुलिस आपातकालीन चिकित्सालय भोपाल निर्माण प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का प्रथम ISO प्रमाणित थाना देवास, भारत का प्रथम आतंकवाद रोधी NIA प्रशिक्षण स्कूल भोपाल है। मध्य प्रदेश का प्रथम अपराध मुक्त गांव झीरी बैतूल है और मध्य प्रदेश की प्रथम फॉरेंसिक लैब सागर में स्थापित हुई। इसके अतिरिक्त फॉरेंसिक प्रयोगशाला भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में कार्यरत है। अब राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा 2 इकाइयों की स्थापना का निर्णय लिया गया। प्रथम वाहिनी भटलो रीवा तथा दूसरी वाहिनी देवसर कनई सिंगरौली। अब प्रमुख पुलिस संस्थान देखेंगे। प्रमुख पुलिस संस्थान, तो राज्य पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यह भोपाल में है। पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र भोपाल में है और केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी देश का प्रथम, तो यह भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज की बात करेंगे तो यह सागर में है। जेल प्रशिक्षण केंद्र यह सागर में है। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में। 6ठी बटालियन SAF रांची जबलपुर में। पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इंदौर में। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में। साइबर फॉरेंसिक लैब भोपाल। मध्य प्रदेश साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल। राज्य पुलिस कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान भोपाल। महिला पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय छिंदवाड़ा। होमगार्ड मुख्यालय जबलपुर। प्लाटून कमांडर जबलपुर इंदौर में। जिला बल प्रशिक्षण शाला तिगरा ग्वालियर में। उमरिया इंदौर रीवा पचमढ़ी उज्जैन में। वायरलेस प्रशिक्षण इंदौर में। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण रीवा में। यातायात प्रशिक्षण भोपाल। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण सागर। आर्म एंड प्रैक्टिस सेंटर इंदौर में और स्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा भोपाल में। मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण संस्थान देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी की स्थापना 1906 में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के रूप में करी गई। 1936 में इसे पुलिस महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। वर्ष 1986 में पुलिस अकादमी का दर्जा प्रदान किया गया। विशेष देखेंगे तो सागर जिले में राजा उदयन शाह के द्वारा निर्मित किले 1660 में इसकी स्थापना हुई। इस संस्थान में उप निरीक्षक व राज्य पुलिस सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय देखेंगे तो इसकी स्थापना 1980 में की गई। 1998 में इसे महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। 2003 में पुलिस महानिरीक्षक श्री KF रुस्तम की स्मृति में इसका नाम रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय कर दिया गया। इस जिला कहाँ पे, तो इंदौर में है ये। इस संस्थान में उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर व राज्य पुलिस सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य पुलिस अकादमी देखेंगे। अब मध्य प्रदेश राज्य पुलिस अकादमी 10 जून 2013 को इसका गठन हुआ भौरी भोपाल में। इस संस्थान में उप निरीक्षक व राज्य पुलिस सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे तो मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है देशभक्ति जनसेवा। राज्य में क्षेत्रीय जेल प्रबंधन अनुसंधान संस्थान भोपाल में स्थित है। प्रत्येक 21 अक्टूबर को राज्य में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड स्कूल भोपाल है। मध्य प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर छिंदवाड़ा 2019। महिला जेल जबलपुर नंदापुरम। किशोरी बंदी गृह नरसिंहपुर एवं जबलपुर में है। मध्य प्रदेश नारकोटिक्स शाखा इंदौर, मंदसौर व नीमच जिले में स्थापित की जा रही है। मध्य प्रदेश में इंटीग्रेटेड पुलिस ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स ग्राम भौरी भोपाल में है। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व DGP श्री ऋषि कुमार शुक्ला को 2
2 फरवरी 2019 में CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 3 फरवरी 2021 तक था। वर्ष 2015 में सर्वप्रथम डायल 100 की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों व आंतरिक सुरक्षा के लिए 36वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल का गठन बालाघाट 4 अगस्त 2015 में किया गया है। राज्य की प्रथम व देश की तीसरी अंडा सेल भोपाल में बनी है। मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल अधिनियम 1968 में लागू हुआ। तो मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल अधिनियम 1968 में लागू हुआ। इसके अंतर्गत 26 बटालियन कार्यरत हैं। शासकीय रेलवे पुलिस बल का मुख्यालय भोपाल में है। इसे 3 पुलिस सेक्शनों भोपाल, इंदौर तथा जबलपुर में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश में जेल पुलिस विभाग से पृथक एक विभाग है। मध्य प्रदेश में कुल 11 केंद्रीय जेल, 41 जिला जेल, 78 उप जेल, 2 किशोर जेल एवं 2 महिला जेल और 6 खुली जेल संचालित हैं। राज्य में होमगार्ड पुलिस प्रशासन की एक महत्वपूर्ण संगठन है। मध्य प्रदेश में होमगार्ड की कुल 106 कंपनियां हैं। मध्य प्रदेश में ग्राम तथा नगर रक्षा समिति अधिनियम वर्ष 1999 में लागू किया गया, जिसके अंतर्गत सुशासन व कानून व्यवस्था के लिए ग्राम तथा नगर रक्षा समिति का गठन किया गया। पोल नेट देखेंगे तो मध्य प्रदेश पुलिस नेट सुविधा का नाम है। तो पोल नेट मध्य प्रदेश पुलिस नेट सुविधा का नाम है। सुभद्रा कुमारी महिला जेल जबलपुर में है। इंदौर सेंट्रल जेल का खुद का FM रेडियो जेल वाणी लॉन्च किया गया है। राज्य के कुल क्षेत्रफल के प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में पुलिस की उपस्थिति का अनुपात 27 है। बंदी हित दिवस फरवरी 1964 भोपाल में। महिला अपराध जागरूकता अभियान जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश पुलिस बल द्वारा चलाया गया है। अब ये हमारे अभ्यास प्रश्न शुरू हो गए हैं। इनके लिए एक अलग से सेपरेट लेक्चर होगा, सेपरेट वीडियो बना लेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।